नमस्कार। मैं सुदर्शन श्रेष्ठ आज आपके सामने महात्मा गांधी जी के सिद्धांतों, उनके दर्शन पर कुछ बातें आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। हालांकि महात्मा गांधी जैसी विराट शख्सियत के बारे में बोला जाना, उन पर विवेचना करना इतना आसान नहीं है। तथापि कुछ संक्षेप में आपके सामने उनके जीवन दर्शन, उनके सिद्धांतों के बारे में बातें रखूँगा। महात्मा गांधी हमारे लिए एक व्यक्ति का नाम नहीं है, बल्कि एक विचारधारा का नाम है। स्वाधीनता के उस संग्राम में महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल जैसे ना जाने कितने लोग स्वाधीनता के संग्राम में लगे हुए थे, लेकिन इनमें से किसी एक की भी विचारधारा आगे नहीं चली। यानी उनके नाम से कोई विचारधारा हमारे समक्ष आज नहीं है, लेकिन एक गांधीवादी विचारधारा है जो हमारे सामने आज भी चली हुई है। उस समय में बहुत से स्वाधीनता संग्राम में लगे हुए लोग अपने को गांधीवादी कहते थे। खादी का कुर्ता पजामा या टोपी या जो भी परिधान था वह उनकी पहचान थी। उसके बाद कई वर्षों तक बहुत सारे ऐसे लेखक हुए जो अपने को गांधीवादी कहने में हर्ष महसूस करते थे। जब देश आज़ाद हो गया उसके बाद भी कई लोग अपने को गांधीवादी विचारधारा का मानते थे, और वह विचारधारा हमारे मानस में इतनी छाई रही कि आज तक हम उसी विचारधारा का पालन कर रहे हैं या उसी विचारधारा पर चलने की कोशिश करते हैं। गांधी जी हमारे समक्ष एक बहुत ही विराट व्यक्तित्व के रूप में सामने आए, और उन्होंने हमारे देश को, हमारे देश की संवेदना को, हमारे देश के मानस को बहुत प्रभावित किया। केवल स्वाधीनता संग्राम में नहीं, उसके बाद तक हम गांधी दर्शन और उनके विचारों को याद करते हैं, उन पर चलने की कोशिश करते हैं। जो उनका मुख्य ध्येय था या मुख्य उनका जो एक सूत्र था सत्य और अहिंसा का, उस पर चलकर उन्होंने स्वाधीनता प्राप्त की। और वे कहा करते थे कि अंग्रेज चाहे हमें हमारी पसंद की नौकरियां दे दें, चाहे हमारे लिए नमक मुफ्त में दे दें, लेकिन हम ये सत्याग्रह नहीं छोड़ेंगे। और उनका जो सत्याग्रह या जो अहिंसात्मक आंदोलन था वो जगह जगह चलता रहा। और जब जब महात्मा गांधी जी उस मंच से अदृश्य हुए या जब जब उन्हें जेल में जाना पड़ा, तब तक वो आंदोलन कम पड़ता गया। यानी उनकी कमी हमेशा स्वाधीनता संग्राम के आंदोलन में उस समय भी रही, और देश के आज़ाद होने पर भी हमने उनके विचारों को, उनके सिद्धांतों को अपनाने की कोशिश की और उन मानदंडों पर, उन आदर्शों पर चलने की कोशिश भी की जो महात्मा गांधी ने हमारे समक्ष रखे। महात्मा गांधी जी सत्य अहिंसा के साथ साथ नैतिक बल और आत्म बल पर भी बहुत जोर देते थे। आज जो हमारे देश में हिंसा हो रही है या जो उथल पुथल चली रहती है, जो नशे खोरी की एक आदत हमारे युवाओं में पड़ती जा रही है, उसका भी उन्होंने जमकर विरोध किया। और उन्होंने अपने आत्मबल से, आत्म संयम से इन चीज़ों पर विजय पाने के लिए एक संदेश दिया। उनकी अहिंसा केवल एक व्यवहारिक रूप से हिंसा या अहिंसा के रूप में जब हम देखते हैं वैसी नहीं थी, लेकिन वे चाहते थे कि हमारे अंतर्मनों में ऐसा हमारे अंदर एक आत्म संयम बन जाए,
ऐसा एक आत्म बल आ जाए जिससे हम पूरे समाज की, पूरे देश की सेवा कर सकें और देश को एक नया पथ भी दिखा सकें। अगर हम गांधी जी के जीवन दर्शन की बात करें, अगर उन्हें जानना चाहें, तो उनकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है जो उस समय भी और आज भी हमारे लिए एक आदर्श के रूप में स्थापित है। हिंद स्वराज नाम से ये पुस्तक उन्होंने लिखी। कहते हैं कि जब वे 1919 में अफ्रीका से वापस लौट रहे थे तो उन्होंने जहाज में वो पुस्तक लिखी। 1909 में ही उसका प्रकाशन पहले गुजराती में हुआ और उसके बाद 1910 में अंग्रेज़ी में हुआ, लेकिन इस पुस्तक को अंग्रेज़ों द्वारा बैन कर दिया गया और काफ़ी सालों तक इस पर बैन रहा। 1938 में जब वो प्रतिबंध हटा तो न जाने कितनी ही भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ, यहाँ तक कि संस्कृत भाषा में भी इसका अनुवाद हुआ और बहुत से भारतवासी या भारत के बाहर रहने वाले लोग भी गांधी जी के जीवन दर्शन को जानने के लिए, उनकी इस पुस्तक की प्रतियां प्राप्त करने के लिए जद्दोजहद करते थे। केवल 120 के लगभग पृष्ठों की पुस्तक, जिसमें 20 अध्याय हैं, गांधी जी के जीवन दर्शन का हमें पता चलता है। इन्होंने इस अपनी पुस्तक में सांप्रदायिकता पर लिखा, भारतवर्ष या हिंदुस्तान पर लिखा, स्वच्छता पर लिखा और शाकाहार के बारे में लिखा, नैतिक बल, आत्म बल के बारे में लिखा और अपने 20 अध्यायों में इन्होंने जो पूरे अपने दर्शन को सामने रखा, वह एक आज भी हमारे लिए आदर्श बना हुआ है। और उस पुस्तक के माध्यम से हम गांधी जी के विचार, जो सत्य के बारे में थे, अहिंसा के बारे में थे, स्वराज्य के बारे में, सभ्यता के बारे में, स्वच्छता के बारे में, आत्मबल के बारे में, उनके बारे में हमें पता चलता है। आज जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, कोरोना काल से, उस तरह का जिक्र भी उस पुस्तक में मिलता है कि उस समय जब प्लेग फैली थी तो महात्मा गांधी जी ने कहा कि सारी रेलें जो चल रही हैं इसमें भारतवर्ष के बीच, इनको अगर बंद कर दिया जाए तो हम इस महामारी से छुटकारा पा सकते हैं। तो उसी तरह का एक उपाय आज भी हमने सोचा कि जब लॉकडाउन हुआ तो सारी यातायात की व्यवस्था बंद कर दी गई ताकि जो इस संक्रमण फैला है उसे रोका जा सके। तो महात्मा गांधी जी ने उस समय भी ये सुझाव दिया था। इनके इस पुस्तक में ये भी पता चलता है कि किस तरह उन्होंने शाकाहार पर भी विशेष बल दिया और हिंदी के वो बहुत प्रेमी थे। उन्हें भारतवर्ष की एक भाषा अगर कोई होगी तो हिंदी हो, इस पर विश्वास था। अपनी उनकी जीवनी, शिक्षा पर विचार, बुनियादी शिक्षा पर विचार, खादी पर, ये सारी चीज़ें हमें इस पुस्तक में मिलती हैं। इसके अलावा भी गांधी जी की बहुत सारी किताबें हैं, जिसमें एक 300 पृष्ठ की दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह है जो 1924 में उसकी छपी। उसके बाद ग्राम स्वराज्य, आत्मकथा, नैतिक धर्म, शिक्षा पर विचार और उनके जितने भाषण हुए उनका संकलन भी किया गया और जो वो भारतवर्ष को के बारे में सोचते थे उनका भी संकलन किया गया। इस तरह हम उनकी पुस्तकों के माध्यम से आज देखते हैं कि किस प्रकार से हम अपने देश को उनके सिद्धांतों पर आगे ले जा सकते हैं और उन्हीं सिद्धांतों पर चलते हुए आज भी हमें दोबारा से महसूस हो रहा है कि किस तरह हमें अपने उद्योग लगाने हैं, अपने ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देना है, स्वच्छता और स्वास्थ्य पर हमें ध्यान देना है। ये सारी चीज़ें महात्मा गांधी ने इतने वर्ष पहले अपने पुस्तकों में, अपने भाषणों में कही हैं। इस तरह से महात्मा गांधी हमारे लिए आज भी एक व्यक्ति के रूप में नहीं बल्कि एक विचार के रूप में दिखते हैं और
उस गांधीवादी विचारधारा का आज भी हम पालन करने का कोशिश करते हैं। और भारतवर्ष में नहीं, पूरे विश्व में महात्मा गांधी को एक आदर्श के रूप में माना जाता है, क्योंकि उन्होंने अपना पूरा त्याग करके और उसी त्याग के बल पर केवल एक धोती और लंगोटी पहनकर अपने देश के लिए निस्वार्थ भाव से जो काम किया, वो आज भी याद किया जाता है और बहुत वर्षों तक इसे याद किया जाता रहेगा। धन्यवाद।